जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल आला स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 7th का मैथ जो कि आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जो चैप्टर कट चुका है पूर्णांक का प्रश्नावली, पहले एक जो पुराना था उसको एक वीडियो हम बना चुके हैं जो कि वो कट चुका है। तो दोस्तों वो आप लोगों को जानना अति आवश्यक है, उसके बिना ये समझने में बहुत कठिनाई होगी, तो इसीलिए वो वाली वीडियो बना चुके हैं। कुछ लोग कहे हैं कि वीडियो सिलेबस के अनुसार बनाइए, तो ठीक है, आज से हम वीडियो सिलेबस के अनुसार बनाने गए हैं। लेकिन जो वीडियो बना चुके हैं उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूर्णांक किसे कहते हैं आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो चलिए, आज से आपको हम सिलेबस के अनुसार वीडियो बना रहे हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और जुड़ने के लिए आपको बस इतना ही करना है कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर दे रहे हैं सिलेबस के अनुसार। जो आज का प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का, कि ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग -7 है, अंतर -10 है और योग 0 है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, पूर्णांक किसे कहते हैं? बिना जाने कैसे हल हो सकता है? इसीलिए इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग को पूर्णांक बताया जा चुका है, तो इसको हम आज हल कर दे रहे हैं। जैसे एक बार आप लोगों को फिर हम पूर्णांक बता दे रहे हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या उसे कहेंगे जिन संख्याओं का धनात्मक या ऋणात्मक मान दोनों हो सकता है। जैसे कोई संख्या प्लस में हो, कोई संख्या माइनस में हो, उसको पूर्णांक कहा जा सकता है, यानी पूर्ण। ये विस्तृत जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए, आज इसको स्टार्ट कर दे रहे हैं। यानी कोई दो संख्या लेना है जो पूर्णांक हो, और उनका योग यानी जोड़ने पर कितना आना चाहिए? -7। यानी कोई दो पूर्णांक ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं उत्तर में, हल में इसको लिख ले रहे हैं। कोई दो पूर्णांक आप लोगों को लेना है, पूर्णांक का मतलब माइनस में भी हो सकता है, उसका योग कितना हो? -7। तो क्या ले सकते हैं हम? -2 और प्लस -5 को जोड़ दे रहे हैं। तो माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन माइनस के चिन्ह के साथ। तो -2 और -5 कितने हो जाएंगे? इसको अगर एक आगे और हल करना चाहे तो माइनस 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 प्लस क्या हो जाता है? गुणांक में माइनस हो जाता है। तो माइनस प्लस माइनस और 5। अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा। तो -2 -5 -7, यह आंसर। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ -2 और -5 ही जुड़ेगा। -1 और -6 भी हो सकता है, -3 और -4 भी हो सकता है, -2 और -5 भी हो सकता है। यानी दोनों को जोड़ने पर -7 आना चाहिए। दूसरा देख ले रहे हैं। इसमें योग कहा है, इसमें कहा है अंतर। यानी ऐसे दो संख्याओं को जोड़ना है, अंतर निकालना यानी घटाना है, जिस अंतर कितना आना चाहिए? -10। तो इसको हम हल कर ले रहे हैं। तो अंतर निकालने के लिए क्या करना है? मान लीजिए यहाँ पर रख दिए हम -10, -15 कर ले रहे हैं। अब -15 में से कितना घटाया जाए कि -15 आ जाए, -10 आ जाए? तो घटा दे रहे हैं +10 +5 कर दे रहे हैं। यानी 15 में से -15 में से +5 को क्या कर दिया जा रहा है? घटाया जा रहा है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं -5। -15 में से -5 को घटाया जा रहा है। तो क्या करेंगे कि -15 और माइनस माइनस क्या हो गया? +5। अब -15 में से +5 जाएगा तो कितना बचेगा? -10। दोस्तों, कभी भी जुड़ता या घटता है तो चिन्ह उसी का लगता है जिसका जो संख्या बड़ी होती है। तो आप लोगों को 15 और 5 में कौन सी संख्या बड़ी दिख रही है? 15। तो 15 बड़ा है, तो 15 का चिन्ह क्या है? माइनस, इसीलिए माइनस लगाए। क्या किए दूसरे ने? -15 में से -5 को घटाने पर कितना आया है? -10। अब तीसरा देखते रहे हैं। इसमें कह रहा है कि दो ऐसी संख्याएं जोड़िए जिनका योग 0 हो, यानी 0 हो। इसको हल कर दिया जा रहा है। यानी क्या लिख सकते हैं? कोई भी संख्या लिया जा सकता है। जैसे हम लिख दे रहे हैं -5 और +5।
तो -5 और +5 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ -5 और +5 हो सकता है, -2 +2 हो सकता है, -1 +1 हो सकता है। दो पूर्णांक को जोड़ना है, जोड़कर -0 लाना है। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से आया होगा। अब देख ले रहे हैं हम लोग प्रश्न नंबर तीसरा। प्रकार है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए, ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है जिसका अंतर +8 हो। तो क्या लिख सकते हैं, कोई भी दो पूर्णांक लिखना है ऋणात्मक में और उन दोनों को जोड़ने पर जिसका अंतर यानी उन दोनों को घटाने पर प्लस में 8 आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं -4, ऋणात्मक लेना है और क्या करना है, अंतर यानी घटा देना है। तो -4 में से कितना घटाया जाए कि +8 आ जाए, तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं -12। क्यों कर दे रहे हैं, क्योंकि 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 ही आएगा। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, -4 ऐसे लिख लो और माइनस माइनस बीच में क्या हो गया, प्लस, और यहाँ पर लिख देंगे 12। अब +12 में से -4 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 8, जो कि 8 आप लोगों को लाना है। दोस्तों ये जरूरी नहीं है, एक बार फिर बता रहे हैं कि यही वाला दोनों पूर्णांक लो, कोई भी पूर्णांक लो और जिसका अंतर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, कोई भी ले सकते हो। जैसे हम -2 यहाँ पर कर दें और यहाँ पर कितना कर दें, माइनस घटाकर -10 कर दें और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 -2 + 10, अब 10 में से 2 घटाएंगे 8 आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3। तो हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर दूसरे का बी। इसके पहले वाला दूसरे का ए था, तो इसमें क्या निकालना है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। यानी एक ऋणात्मक लेना है, एक धनात्मक, यानी एक प्लस में रहेगा एक माइनस में, और दोनों को जब जोड़े तो -5 आए। तो क्या लिखा जा सकता है, -15 में से +10 घटाएंगे -5 आएगा, -10 में से +5 घटाएंगे -5 आएगा। -5 लाना ही है, जोड़ेंगे और जो एक धनात्मक रहेगा एक ऋणात्मक। कहने का मतलब कि मान ले रहे हैं पहला माइनस में 15 है और योग करना है तो प्लस, और घटा दे रहे हैं कितना, 10। हाँ, योग कर दे रहे हैं, योग का मतलब जोड़। अब -15 में से +10 को घटाया जाएगा तो बड़ा कौन है, 15, तो 15 का चिन्ह माइनस, और 15 में से 10 जाए 5। ये हो गया इसका आंसर। इसके अलावा और क्या हल हो सकता है, -10 यहाँ करते हैं और +5 यहाँ से, तो 10 -5 -10 में से +5 जाएगा तो -5 आ जाएगा। आंसर आपको इतना लाना है, किसी को जोड़िए या घटाइए। अब देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी। इस प्रकार है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक जिसका अंतर -3 होना चाहिए। यानी एक ऋण में संख्या लेना है, एक धन में लेना है, और दोनों का जब अंतर करें तो कितना आना चाहिए, -3। तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे हैं ऋणात्मक संख्या -2 और क्या करना है, अंतर करना है। अंतर का मतलब माइनस, और एक कर दे रहे हैं -2 में कितना करें कि -3 आ जाए, तो यहाँ पर कर दे रहे हैं एक धनात्मक में है, 2 ऋणात्मक है, और दोनों का अंतर हो गया। अब -2 और यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, यानी यानी यह वाला 1 हो गया। नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट लिख लीजिए, -2 और -1 कितना हो गया, -3। ये इसका आंसर हो गया। ये प्रश्न नंबर दूसरे का सी वाला है। तो दोस्तों इसमें इतना ही है। अब हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 प्रश्नोत्तर चक्करों में, 3 उत्तरोत्तर चक्करों में ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, यानी कोई एक टीम है वह कितने अंक पा रही है, एक बार -40, एक बार 10 और एक बार 0 ही पा रही है। और एक टीम बी है, बी द्वारा प्राप्त अंक क्या क्या हो रहा है, एक बार 10, एक बार 0, एक बार -40 थे। यानी ए कितना पा रहा है, -10, 0 और 10 और 0। बी कितने पा रहा है, 10, 0 और -40। तो पूछ रहा है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए।
क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हम पहले क्या कर लें कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो हम लिख ले रहे हैं ए द्वारा प्राप्त अंक। ए द्वारा प्राप्त अंक कितना है? पहले पा रहा है -40 और +10 और +0। तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 0 तो कुछ नहीं है, तो -40 में से +10 घटाया जाएगा तो -30 आएगा। बी द्वारा देख ले रहे हैं, बी द्वारा प्राप्त अंक। ये कितना पा रहा है? पहले 10, फिर प्लस, फिर कुछ नहीं, फिर प्लस -40। तो इसमें भी 0 का मतलब कुछ नहीं है और -40 है, यानी 10 और -40। तो 10 में से 40 घटाया जाएगा, -40 में से 10 घटाया जाएगा तो -30 होगा। यानी ये भी कितना अंक पा रहा है? -30। बी भी पा रहा है -30। इसीलिए ये पूछा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो हम लिखेंगे टीम ए तथा टीम बी ने दोनों टीमें समान अंक पाए। लिखेंगे टीम ए तथा दो, टीम नहीं दिया, टीम नहीं लिखेंगे, ए तथा दो द्वारा, ए तथा बी दोनों टीमें, दोनों समान अंक, दोनों को समान अंक मिले। ये हो गया पहले का आंसर, यानी इसका पूछ रहा है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी क्रम में भी जोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब एक बार 40 -40 + 10 + 0, एक बार 10 + 0 + -40, यानी किसी भी क्रम में जोड़े हैं इधर उधर करके, आंसर वही आया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ, हम यह कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। लिखेंगे हाँ, हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। इसका यह मतलब है कि आप 10 + 20 करिए या 20 + 10 करिए, यानी किसी भी क्रम में लिखेंगे आंसर वही आ जाएगा। तो हो गया प्रश्न नंबर 3। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 हम लोग देख ले रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि -5 को -8 से जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या संख्या रखा जाए कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो -5 है और जोड़ा गया है -8 को, तो यहाँ पर क्या है? -8 दे दिया है, तो इस पर क्या रखा जा सकता है? -5, क्योंकि -5 और -8 है, या -8 दे ही दिया, इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर भर सकते हैं -5, यानी इसमें से कौन नहीं दिया है उसी को लिख लेंगे। तो इस नियम को कहा जाता है क्रम विनिमय नियम। कहने का मतलब इसको क्रम विनिमय कहा जाता है, क्रम विनिमय। इसका मतलब ये है कि आप दो संख्याएं ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर a है और +b है, और a + b इसके क्रम को उल्टा कर दिया जाए, यानी b + a कर दिया जाए, तो ये दोनों मान सदैव आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी इसका कहने का मतलब कि a + b करें या b + a करें, आंसर एक ही आएगा। इसी को कहा जाता है क्रम विनिमय नियम। दूसरा देख ले रहे हैं, कहा है
कि -53 में कितना जोड़ा जाए कि -53 आ जाए। तो -53 में हम कितना जोड़ दें कि यानी उतना ही लाना है, यानी जोड़ दें कितना 0। तो -53 में 0 जोड़ देंगे तो -53 आ जाएगा। इस नियम को कहा जाता है योज्य तत्समक। तत्समक इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो आंसर वही जाता है। जैसे हम a में 0 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? a ही आएगा, या 0 में a जोड़ दिए तब भी क्या आएगा? a ही आएगा। इस नियम को कहा जाता है योज्य तत्समक। अब तीसरा है 17 प्लस, यानी इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि 0 आ जाए, यानी 17 में कितना जोड़ दिया जाए कि 0 आ जाए। तो किसी संख्या में उसी संख्या को घटा देने पर संख्या क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस में 17 है और यहाँ पर लिख दे रहे हैं माइनस में 17, यानी 17 17 से कट कर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस नियम को कहा जाएगा योज्य प्रतिलोम, यानी 0 आना है। इसका मतलब क्या है? इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं a प्लस 0 बराबर a, या 0 प्लस a बराबर a। इसका मतलब क्या है? योज्य प्रतिलोम कि किसी भी संख्या में उस संख्या को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं a और इसमें प्लस कर दे रहे हैं माइनस में, तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। या माइनस a में प्लस a जोड़ देंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो इस नियम को क्या कह देंगे हम? योज्य प्रतिलोम। अब चौथा है कि +13 में जोड़ना है -12 को, और यहाँ पर दे दिया है +13 -12 और -17। तो इसमें कौन सी संख्या है जो इसमें नहीं है? तो 13 भी है, 13 भी है, -12 भी है, -12 भी। कौन सा नहीं है? -17 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें -17 कर दे रहे हैं। तो इस नियम को कहा जाता है साहचर्य नियम। कौन सा नियम? साहचर्य। साहचर्य नियम का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जैसे हम लिख ले रहे हैं कोई अंक a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, इसमें से हम यह वाला 2 अंक ले रहे हैं, इसमें से यह वाला 2 अंक। यानी इस प्रकार का जब कहीं अंक मिले तो उसे क्या कहेंगे? साहचर्य नियम। यानी इस पहले को दोनों को कोष्टक में लिया है, फिर इसको दोनों कोष्टक में लिया है, इस नियम को क्या कह दिया जाएगा? साहचर्य नियम। चौथा भी वही है जो कि इसको भी हल कर लिया जा रहा है। माइनस में 4 यहाँ पर है, माइनस में 4 यहाँ पर है, प्लस में 15 यहाँ पर, प्लस में 15 यहाँ पर, और माइनस में 3 यहाँ, माइनस में 3 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर माइनस में 3। ये भी क्या हो जाएगा? साहचर्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि एक क्रम विनिमय, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम तथा साहचर्य नियम आप लोग बता चुके हैं, और इसी विधि से यह लगेगा। दोस्तों जो नहीं दिया रहा है उसी को भरना है और देखना है कि कौन से नियम से लग रहा है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सब्सक्राइब करने का ये मतलब है कि अगली वीडियो फिर हम जब डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।